मुझे रात में अकेला देखकर मेरा 20 साल का देवर मेरे साथ सोने की जिद करता था। एक दिन मेरे पति काम की वजह से रात में घर नहीं आए थे, तो मैं कमरे में अकेले बैठकर रो रही थी। मेरे देवर ने मुझे चुप कराते हुए कहा, भाभी मैं तो हूँ ना। वह कहकर मेरे देवर ने मुझे गले लगाया और मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। निशा की शादी को 3 साल हो चुके थे। उसका पति आकाश एक बड़ी कंपनी में काम करता था और अक्सर अपने काम में इतना व्यस्त रहता कि वह निशा को ज़्यादा समय नहीं दे पाता था। शादी के शुरुआती दिनों में निशा ने इसे सामान्य समझा, लेकिन धीरे धीरे उसकी उपेक्षा उसे परेशान करने लगी। आकाश के घर में सिर्फ एक और सदस्य था, उसका छोटा भाई रोहन, जो अभी अभी 20 साल का हुआ था। रोहन देखने में बहुत आकर्षक था। उसकी गोरी रंगत और तीखे नैन नक्श उसे बेहद आकर्षक बनाते थे। उसकी मीठी बोली और मदद करने का स्वभाव घर के सभी कामों में निशा का सहारा बनता था। एक रात आकाश देर से घर आया और खाना खाकर तुरंत सो गया। निशा उससे कुछ बात करना चाहती थी, लेकिन उसने यह कहकर टाल दिया कि उसे सुबह जल्दी उठना है। निशा गुस्से में बिस्तर पर बैठ गई। तभी उसने दरवाजे के पास किसी की आहट सुनी। उसने देखा कि रोहन उसके कमरे की ओर झांक रहा था। निशा ने उसे देख लिया और जैसे ही वह भागा, वह तुरंत उसके कमरे में चली गई। रोहन, तुम हमारे कमरे के बाहर क्या कर रहे थे? उसने पूछा। रोहन थोड़ा घबराया, फिर बोला, भाभी मैं तो बस पानी पीने आया था। आपकी आवाज़ सुनी तो देख लिया। अच्छा, निशा ने शक से देखा। सच बताओ, तुम रोज ही झाँकते हो क्या? रोहन ने सिर झुका लिया। भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन लेकिन क्या? भैया आपके लिए समय नहीं निकालते। मैं यह देखकर परेशान हो जाता हूँ। आप हमेशा अकेली रहती हैं, मैं बस आपकी चिंता करता हूँ। उसकी बातों में एक अलग ही भाव था, लेकिन निशा ने उसे हल्के में लिया और उसे डांट कर सुला दिया। रोहन की बदलती हरकतें धीरे धीरे निशा ने महसूस किया कि रोहन उससे कुछ ज़्यादा ही लगाव महसूस करने लगा था। वह अक्सर उसकी तारीफ करता, उसके लिए छोटे छोटे गिफ्ट लाता और जब भी मौका मिलता उसके करीब आने की कोशिश करता। एक दिन जब निशा की कमर में बहुत तेज़ दर्द हुआ, तो रोहन ने उसकी मदद करने की जिद की। वह उसे पकड़कर अपने कमरे में ले गया और उसकी कमर पर हल्के हाथों से बाम लगाने लगा। निशा को उसका स्पर्श अजीब तो लगा, लेकिन दर्द से राहत भी मिल रही थी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब अगले दिन रोहन उसे एक नई साड़ी लाकर देने लगा और खुद उसे पहनाने की जिद करने लगा, तब निशा को एहसास हुआ कि कुछ तो गलत हो रहा है। उसने रोहन को डांटकर कमरे से बाहर भेज दिया। कुछ दिनों बाद आकाश की बहन साक्षी घर आई। वह बहुत खुशमिजाज थी और निशा के बनाए खाने की खूब तारीफ कर रही थी। लेकिन जब उसने रोहन को देखा, तो उसका व्यवहार अचानक बदल गया। उसने उससे ठीक से बात तक नहीं की। रात को जब निशा पानी पीने उठी, तो उसने देखा कि साक्षी और रोहन में किसी बात पर बहस हो रही थी। तेरे मोबाइल में भाभी की इतनी तस्वीरें क्यों हैं? साक्षी चिल्लाई। रोहन चुप था। तू उनके इतने करीब क्यों जाता है? यह गलत है रोहन, कोई तुझे स्वीकार नहीं करेगा। निशा यह सब सुनकर हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि साक्षी रोहन से इतनी नफरत क्यों कर रही थी। अगली सुबह जब निशा रोहन के कमरे में गई, तो उसने देखा कि रोहन अपने मोबाइल में उसकी तस्वीरें देख रहा था। निशा को यह अजीब लगा। जब उसने रोहन को छुआ, तो उसे महसूस हुआ कि उसकी छाती कुछ अलग थी। रोहन, तुम्हारी छाती अजीब क्यों लग रही है? रोहन घबरा गया। भाभी मेरी तबीयत खराब है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। लेकिन निशा को शक हो गया। जब रोहन नहाने गया, तो उसने चुपके से अंदर झाँक लिया और जो देखा उसके होश उड़ गए। रोहन असल में लड़की था,
निशा तुरंत आकाश को फ़ोन करके घर बुलाया। जब आकाश आया तो उसने रोहन की सच्चाई बताई। आकाश ने गहरी सांस ली और कहा, मैं जानता था कि यह एक दिन आएगा। लेकिन निशा, रोहन मेरा भाई नहीं है, मेरी बहन की बेटी है। क्या? हाँ, रोहन का असली नाम रिया है। जब वह छोटी थी तो उसे अपने शरीर के साथ कभी सहज महसूस नहीं हुआ। वह हमेशा लड़कों की तरह रहना चाहती थी। जब उसकी माँ मेरी बहन को यह पता चला तो उन्होंने उसे घर से निकाल दिया। मैं उसे अपने साथ ले आया और उसे अपने भाई की तरह पाला ताकि समाज उसे तिरस्कृत ना करे। निशा यह सुनकर रो पड़ी। उसे रोहन यानी रिया के प्रति अचानक सहानुभूति महसूस होने लगी। उस रात रोहन घर नहीं लौटा। आकाश को पता था कि वह कहाँ होगा। वे दोनों एक वृद्धा आश्रम गए जहाँ रोहन बुजुर्गों की सेवा कर रहा था। रोहन, हमें माफ़ कर दो, निशा ने रोहन को गले लगाते हुए कहा। रोहन की आंखों से आंसू छलक पड़े। अब से हम सिर्फ तुम्हारे भाई भाभी नहीं बल्कि माता पिता भी हैं। हम तुम्हें वैसे ही अपनाएंगे जैसे तुम हो। आकाश ने रोहन को आगे की पढ़ाई करने में मदद की और धीरे धीरे उसने अपनी एक नई पहचान बनाई। उसने ब्यूटी पार्लर खोला और अपने सपनों को साकार किया। आज वह एक सफल ब्यूटिशियन है जो अपनी पहचान पर गर्व करता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि समाज को हर व्यक्ति को उसकी पहचान के साथ स्वीकार करना चाहिए। हम सभी को एक दूसरे की भावनाओं की कदर करनी चाहिए ताकि एक बेहतर दुनिया बनाई जा सके। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।